हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। दिस इज अ वीडियो फॉर क्लास 11th स्टूडेंट और आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, बेसिकली ये कॉमन वीडियो है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्कूल लेवल पे तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। वहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन पूछा ही जाता है। ठीक है, आज मैं आपको बेसिक मीनिंग बताऊंगा कि बेसिक मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का, डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होती क्या है, जिसको हम बहुत इजीली फॉर्मूले की हेल्प से, डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिफरेंशिएशन में, हम सॉल्व कर लेते हैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लेकिन मोस्टली केसेस में हमें ये नहीं पता होता कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन को डिराइव करते हैं, उसके बाद उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्टिंग करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपके पास एक एफ एक्स फंक्शन दिया गया है, जो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन सभी को आपको पता है कि आपने एक ए पॉइंट लिया हुआ है इस फंक्शन के डोमेन पे, उसकी लिमिट आपने निकाली और वो लिमिट किसकी इक्वल आ गई, वैल्यू ऑफ फंक्शन की इक्वल। तो ये डेफिनेशन होती है किसकी, कॉन्टिन्यूटी की। आपने एक ए पॉइंट लिया है स्मॉल ए, जो फंक्शन के डोमेन को बिलोंग करता है, उस पे आपने फंक्शन की लिमिट निकाली और वो लिमिट किसकी इक्वल आ गई, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट ए। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। यहाँ एफ एक्स का नेचर क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये y किस पर डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है। अगर मैं x में चेंज करता हूं तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, मतलब y डिपेंड ऑन x। तो सपोज करते हैं मैंने एक स्मॉल चेंज या फिर इंक्रीमेंट लिया, जिसको मैं क्या बोल देता हूं, डेल x एंड डेल y। ये मैंने चेंजेस लिए हैं किसमें, x एंड y में। जैसे ही आपने x को चेंज करा किससे, x से x प्लस डेल x में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में चेंज क्या आएगा, y विल कन्वर्ट इनटू y प्लस डेल x। और ये डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल मींस डेल्टा। ठीक है, ये स्मॉल इंक्रीमेंट या फिर स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहां पे क्या किया, x को चेंज किया x प्लस डेल x में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में चेंज किया गया y प्लस डेल y। इट इज नॉट डेल x, इट इज डेल y। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी से। तो ये चेंज मैंने यहां पे किया किसमें, एफ एक्स में, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y में चेंज किया गया y प्लस डेल y। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। क्या करते हैं, दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। सेकंड में से किसको माइनस किया, फर्स्ट को माइनस किया। सो दिस विल बी y, इट इज डेल y प्लस डेल y माइनस y, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है भाई, इतना क्लियर। ये इक्वेशन ऑब्टेन हो गई सबट्रैक्ट करने के बाद, y टू y कैंसिल, डेल y एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ये जो डेल होता है ये 8 की तरीके से दिखने वाला सिंबल होता है, बट इट इज नॉट एक्चुअली 8 भी नहीं है और ये s भी नहीं है। इसको हम इस वे में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको दोनों साइड डिवाइड कर देना है किससे, डेल्टा x से। डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। आपने किससे डिवाइड कर दिया, दोनों साइड डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ चेंज क्या आएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। इतना क्लियर, ये वैल्यू ऑब्टेन हो गई। अब क्या करना है, इसके बाद आपको लिमिट ले लेनी है दोनों साइड, यहां से टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। आपने लिमिट ले ली दोनों साइड किसको, डेल्टा x टेंड्स टू 0। सो दिस विल बी डेल y अपॉन डेल x, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल x। और यहां पे लिमिट ली है किसकी, डेल्टा x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये जो लिमिट ऑब्टेन्ड हुई है, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। दिस लिमिट इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स। इसको हम डेरिवेटिव बोल देते हैं किसका, फंक्शन एफ एक्स का। ये लिमिट डेफिनेट होगी, एग्जिस्ट करेगी, डेफिनेट होगी, और जो वैल्यू निकल के आती है इस लिमिट की, वो इस फंक्शन एफ एक्स का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो ये था आपका डेरिवेशन किसका, डिफरेंशिएशन का, या फिर सिंपल वर्ड्स में हम बोले डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को हम डिफरेंट वे में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
जैसे आपने यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज dx। इसको आप कैसे लिख सकते हो? dx लिख सकते हो। इसको आप f डैश x लिख सकते हो। इसको आप dy बाई dx लिख सकते हो। तो ये जो सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या रिप्रेजेंटेशन है? डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट। सो मैंने क्या वैल्यू डिराइव कर ली? एक लिमिट फाइंड आउट कर ली, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, और मैंने इसको क्या बताया? इसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dx से, f डैश x से और dy बाई dx से। तो हम इसको और किस वे में लिख सकते हैं? वी कैन आल्सो राइट इट एज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। इसको कैसे लिखा जा सकता है? dy ओवर dx, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हो? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है, दिस इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ये बेसिक है किसका? डिफरेंशिएशन का। ये बेसिक फॉर्मूला है किसका? डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब इसके बाद एक डेफिनेशन आती है डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, इसका क्या मीनिंग होता है? आपने लिमिट निकाली किसकी? आपको कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, और एफ एक्स का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एक पॉइंट पे x इज इक्वल टू a पे। से आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किस पे? a पॉइंट पे। ये a पॉइंट इसके डोमेन को बिलोंग करता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट का क्या मीनिंग होता है? आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है किसका? फंक्शन एफ एक्स का, इसी मेथड से dy बाई dx। ठीक है, वो क्या निकल के आ जाता है? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है, जैसे ही आपने डिफरेंशिएशन निकाला इस फंक्शन का, आपको क्या कर देना है? x को a से रिप्लेस कर देना। ठीक है, dy अपॉन dx, आपने क्या किया? फंक्शन में x को a से रिप्लेस कर दिया। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, जो आपने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया इस लिमिट की हेल्प से, ये जो लिमिट आपने फाइंड आउट की है, उस लिमिट में x होगा। उस x को आपको रिप्लेस करना है उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो वो जो आंसर निकल के आता है, दैट आंसर विल बी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a। ठीक है, और मोस्टली केसेस में ये जो फॉर्मूला है आपके पास, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डेल एक्स, को हम और एक सिंपल वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई की टर्म में ना लिख के इसको फर्दर कैसे लिखा जा सकता है? dy बाई dx लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, जो मैंने स्मॉल चेंज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई लिया था, आपके पास x एंड y दो डिपेंडेंट वेरिएबल थे, आपने x में चेंज किया था, x को x प्लस डेल एक्स में कन्वर्ट किया था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y में चेंज आया था y प्लस डेल्टा y। तो आप डेल एक्स एंड डेल वाई ना लेके आपने एक स्मॉल इंक्रीमेंट ले लिया h, वहां पे भी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल चेंज या फिर इंक्रीमेंट। सेम वे में यहाँ पे जो स्मॉल h है वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है? इट ऑल्सो रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज और इंक्रीमेंट। तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी को आगे जाके बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स लिया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के बहुत सारे वेज होते हैं। जो फंक्शन आपके पास एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, या फिर dy बाई डी एक्स कॉस एक्स।
ये डायरेक्ट रिजल्ट है और आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हो इस लिमिट की हेल्प से। जो लिमिट निकल के आएगी, इसको जब सॉल्व करोगे आप लिमिट को, fx को आप sin x से रिप्लेस करोगे, उसके बाद जो लिमिट सॉल्व होके आती है वो इसका डिफरेंशिएशन दे देगी। और वो जो वर्किंग रूल होता है, जिस वर्किंग रूल से आपने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया है, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये था बेसिक डिफरेंशिएशन जो आप सभी को पता होना चाहिए। फॉर्मूले की हेल्प से, डिफरेंट रूल्स की हेल्प से डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी है, बट उसका बेसिक तो पता होना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।